अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस इन विच डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज सेम, यानी एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें हर दो टर्म्स के दरमियान में फ़र्क एक जैसा आ रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 वाओ 8 वाओ 12 वाओ 16 एक सीक्वेंस है। अब ये एक सीक्वेंस है तो हमने चेक करना है कि क्या ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है। तो अर्थमेटिक सीक्वेंस चेक करने के लिए क्या करते हैं कि हम हर नेक्स्ट टर्म में से पिछली टर्म माइनस करते जाते हैं। तो जो नेक्स्ट टर्म में से पिछली टर्म माइनस करते हैं तो उसको इस तरह लिखते हैं an+1 माइनस an। n जो है ये पोजीशन बता रहा है कि अगर an की जगह पे 1 रखें तो n+1 क्या होगा, 1 + 1 2। तो इस तरह से ये a2 माइनस a1, इट मीन्स a2 क्या है सेकंड पोजीशन पे और a1 क्या है फर्स्ट पोजीशन पे। तो हर सेकंड में से फर्स्ट को अगर माइनस करें 8 - 4 4 आ गया। अगेन यही अगर यहाँ पे 2 लिखें a2 तो यहाँ पे 2 + 1 3, तो a3 - a2, a3 12 माइनस a2 8, 12 - 8 = अगेन 4। तो इस तरह से हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान में फ़र्क एक जैसा आ रहा हो तो वो एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है। एक और एग्जांपल लेते हैं 7 10 13 16 अप टू सो ऑन। तो इसमें अगर हम चेक करना है कि ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है, ये एक सीक्वेंस है लेकिन इसको चेक करना है कि ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है या नहीं। तो इसका हम डिफरेंस चेक करेंगे, फ़र्क हर अगली टर्म में से पिछली वाली को माइनस करेंगे। 10 - 7 3, 13 - 10 3, 16 - 13 3। अगेन कॉमन जो डी है डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, इसलिए इनको कहते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी एक जैसा। तो ये एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है। अब अर्थमेटिक सीक्वेंस का जो फार्मूला होता है, जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है an = a + n - 1 × d। अब ये जो फार्मूला ये कैसे ड्रा किया जाता है? तो ये एक जनरल फार्मूला है। तो अगर इसी एग्जांपल को हम लेते हैं 7 10 13 16, तो हम एक जनरल टर्म इससे ड्रा करते हैं। तो वो कैसे कि जब हम फर्स्ट टर्म लेते हैं उसको a1 का नाम देते हैं, तो वो a1 क्या है 7 है, इसमें कोई d ऐड नहीं किया गया। तो d यहाँ पे क्या है 0, डिस्टेंस जो डिफरेंस है वो 0 है। a2 क्या है 10, जब a2 टर्म लेनी हमने सेकंड टर्म, तो उसमें जो फर्स्ट टर्म है उसमें d को ऐड किया, तो यहाँ पे d क्या बन रहा है वो 3 है, यानी इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो 7 + 3 = 10, ये सेकंड टर्म आ गई। कब? जब हमने फर्स्ट टर्म में एक d को ऐड किया तो सेकंड टर्म आ गई, 1 d को ऐड किया तो सेकंड टर्म, यहाँ पे 1 d है और यहाँ पे 2 है, यानी एक जो पोजीशन है अगर ये 3 पोजीशन है तो यहाँ पे 2d ऐड कर रहे हैं 13, ये a3 नंबर है, थर्ड पोजीशन पे 13। तो वो कैसे आया कि हमने फर्स्ट टर्म के अंदर 2d ऐड किए, दो कॉमन डिफरेंस ऐड किए तो 13 आ गया। इसी तरह अगर हम फोर्थ टर्म देखें 16 है a4, तो उसमें हमने 3d ऐड करने हैं, ठीक है। तो इस तरह से जनरल टर्म जो अगर nth टर्म फाइंड करनी है तो यहाँ पे a4 जैसे था तो यहाँ 3d था, जब an होगा तो n से पिछली टर्म होगी n - 1d, a + n - 1d, ठीक है। जैसे यहाँ पे a3 था तो 2d था, a4 था तो 3d था, जब an होगा तो n - 1d, यानी जैसे यहाँ 3 4 से पीछे है तो n - 1 भी n से पहले आता है नंबर। तो ये इस तरह से इसका फार्मूला ड्रा किया गया।
अब चेक करते हैं एक्सरसाइज से क्वेश्चन। पहला सवाल है कि हमने ये चेक करना है कि ये जो गिवन सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है या नहीं है, और अगर है तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। 3 वो -2 -7 -12, तो हम क्या करेंगे, इसका कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। -2 पहले लिखेंगे और -3 बाद में। ये वाला फार्मूला 3 माइनस है दोनों, तो माइनस ऐड हो गए -5, -3 -2 -5। इसी तरह सेकंड टर्म में -7 और -2 करेंगे। ये थर्ड टर्म में से सेकंड वाली को माइनस करना है, तो इनके साथ माइनस के साइन ऑलरेडी लगे हुए हैं, और ये वाला जो माइनस का साइन है ये फार्मूले का साइन है। ये वाला माइनस प्लस -7 पे से +2 निकालें तो -5, क्योंकि प्लस माइनस माइनस करना है। फिर ये अगेन जो टर्म है 4 वाली -12, उसमें से हमने -7 को माइनस करना है, तो यहाँ पे माइनस इंटू -7, माइनस माइनस प्लस, तो -12 में से +7 निकालें तो -5। तो ये सब में जो डिफरेंस है वो एक जैसा आ रहा है, तो इट मीन्स दिस इज़ अ अरिथमेटिक सीक्वेंस। ये वाला ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, और इसमें जो डिफरेंस आ रहा है, जो कॉमन डिफरेंस है वो है -5। दिस इज़ द आंसर। अब हम क्वेश्चन करते हैं सेकंड। यही इसका जो है पहले ही क्वेश्चन में से हमने और पार्ट लिया। नंबर 4 पे 5 और 5 और 5 तो चेक करना है कि क्या ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है या नहीं है। तो ये फर्स्ट टर्म भी वही सेम है, थर्ड सेकंड थर्ड, तो इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो 0 आ रहा है सब में। इट मीन्स कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये भी एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 0 है। एक क्वेश्चन ये है कि 1 और 4 और 9 और 15, ये पहला ही क्वेश्चन है, और इसको चेक करना है कि क्या ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट वो माइनस करेंगे 3, फिर थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे 5। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो एक जैसा नहीं आ रहा, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 5 है, तो ये दिस इज़ नॉट एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। nth टर्म इज़ गिवन देन फाइंड अरिथमेटिक सीक्वेंस। नाउ अब हमें जो nth टर्म है वो गिवन है, यानी ये फार्मूला जनरल फार्मूला लगा के एक nth टर्म फाइंड की गई है, an = 4n-3। तो इस जनरल फार्मूले से ये वाली टर्म निकाल के, ये वाली जनरल टर्म निकाल के, तो अब ये हमने क्या करना है कि इससे हमने एक अरिथमेटिक सीक्वेंस बनाना है। अब अरिथमेटिक सीक्वेंस कैसे बनाते हैं कि ये जो n है ये शो करता है नेचुरल नंबर्स को। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। अब जहाँ पे n है वहाँ पे हम उनके नंबर्स को रखते जाएंगे और इसकी जो सीक्वेंस है अरिथमेटिक सीक्वेंस फाइंड करते जाएंगे। तो जब हमने n की जगह पे 1 रखा तो यहाँ पे भी n की जगह पे a1 आ गया। 4 × 1, 4 1 = 4, -3 = 1। जब n की जगह पे 2 रखेंगे तो a2 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 4 × 2, 4 2s are 8, -3 = 5। थर्ड टर्म है, n की जगह पे 3 रखें, a3 = 4 × 3 -3, 4 3s are 12, और -3 करें तो 9। इस तरह से ये एक सीक्वेंस है 1 और 5 और 9 अप टू सो ऑन। अब इनका जो कॉमन डिफरेंस है 5 - 1 करें तो 4, 9 - 5 करें तो 4, तो इस तरह से इनका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है।
अब हम चेक करते हैं कि अगर सीक्वेंस ये था तो क्या उसकी जनरल टर्म यही है। तो ये कैसे चेक करेंगे, हमारे पास जो जनरल फार्मूला है ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पे ए एन है, ए पहली टर्म है हमारे पास जो हमने निकाली 1 प्लस एन हमने फाइंड नहीं किया, डी जो कॉमन डिफरेंस है वो 4 आया, यहाँ पे 4 लिख देते हैं। 1 प्लस 4 को मल्टीप्लाई करें 4n माइनस 4 1 जार 4, तो 4n और माइनस 4 में से प्लस 1 किए तो -3 और दिस इज़ द जनरल टर्म। इस तरह से हमें जब सीक्वेंस दिया हो तो जनरल टर्म निकाल देते हैं, और अगर जनरल टर्म दी हो तो हम एक सीक्वेंस ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है और उसका 4th पार्ट है ए एन इज इक्वल 3n माइनस 1। ये एक जनरल टर्म है, यानी ये एक nth टर्म है, और इस nth टर्म से हमने अर्थमेटिक सीक्वेंस ड्रा करनी। अगेन n इज इक्वल 1 2 3 अप टू सो ऑन। ये नेचुरल नंबर है, हम n की जगह पे पहले 1 पुट करेंगे। a1 इज इक्वल 3 इंटू 1 माइनस 1, 3 1 are 3 माइनस 1 इक्वल 2। अब n की जगह पे 2 रखें। a2 इज इक्वल 3 इंटू 2 माइनस 1, 3 2 are 6 माइनस 1 इज इक्वल 5। नाउ अगेन a3, n की जगह पे 3 रखें, यहाँ पे 3 इंटू 3 माइनस 1, 3 3 are 9 माइनस 1 इज इक्वल 8। इस तरह से a1 a2 a3 अप टू सो ऑन, और जो सीक्वेंस है वो 2 5 8 एंड अप टू सो ऑन। इस तरह से हम एक जनरल टर्म से अर्थमेटिक सीक्वेंस की जनरल टर्म से हम अर्थमेटिक सीक्वेंस से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड करनी है हमने जनरल टर्म, और अब हमें जनरल टर्म का जो फार्मूला होता है वो है ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे जो ए है वो उसको कहते हैं फर्स्ट टर्म है, और डी यहाँ पे क्या है, कॉमन डिफरेंस। हर नेक्स्ट टर्म में से पिछली वाली को माइनस करें, 12 माइनस 2 इज इक्वल 10, और चेक कर लेते हैं 22 माइनस 12 अगेन 10। तो जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, डी है। ए की जगह पे हमने 2 रखना है, एन माइनस 1 एज इट इज़, डी हमने यहाँ पे रखना है 10। 2 प्लस 10 को मल्टीप्लाई करें 10n माइनस 10 1 are 10, तो 10n माइनस 10 में से 2 करें प्लस, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 2 माइनस करें तो 8। सो दिस इज़ द जनरल टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस। ये सीक्वेंस है, अर्थमेटिक सीक्वेंस है। अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या होता है कि जिनमें हर दो जो टर्म्स हैं उनमें जो फ़र्क होता है वो सेम होता है, और एक जनरल जो फार्मूला अर्थमेटिक सीक्वेंस का ये है। इसमें हमने वैल्यूज़ ऐड की तो हमने इस सीक्वेंस की जनरल टर्म निकाल ली। इसी तरह से बाकी इसके क्वेश्चन कर सकते हैं। आपने 6 13 20 और 27 ये वाला करना है, और इसका आंसर आपने शेयर करना है। इसकी जनरल टर्म फाइंड करनी है, आपने क्या करनी है, जनरल टर्म फाइंड करनी है।